ओम नमः शिवाय। प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का पवित्र दिन है। इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करने से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। जो भक्त प्रदोष काल में शिवलिंग की पूजा करता है, प्रदोष व्रत कथा को सुनता व पढ़ता है, उस पर महादेव शीघ्र प्रसन्न होकर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूँ। कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत कब करना है, व्रत का पारण कब करना है, पूजा की सही विधि क्या है, और इस कथा को पढ़ना चाहते हैं, आरती भी साथ में आप करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। गूगल में सर्च कर लीजिएगा sursarita.in। यहाँ देखिए ये वेबसाइट आ जाएगी, धर्म कथा गंगा sursarita.in। इसको खोल लीजिएगा और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देखिए ये प्रदोष व्रत कथा दिख रही है। इस पर क्लिक करिए, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। चलिए कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन अत्यंत कष्टों और कठिनाइयों से भरा हुआ था। दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसे अपने जीवन में चैन और सुख का अनुभव नहीं होता था। परंतु इन सब परेशानियों के बीच भी वह ब्राह्मण अत्यंत धर्म पारायण और भगवान शिव का सच्चा भक्त था। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि हर सुबह और शाम वह भोलेनाथ की आराधना करता, शिव नाम जाप करता और उनके चरणों में मन लगाता था। फिर भी उसके जीवन में कोई सुधार नहीं आ रहा था। गरीबी, अभाव और दुख उसके साथ साए की तरह बने हुए थे। एक दिन वह अत्यंत दुखी मन से बोला, हे भोलेनाथ, मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन से दुख क्यों नहीं मिटते? मैं तो केवल आपकी कृपा का पात्र बनना चाहता हूँ। यह सोचकर उसने मन में निश्चय किया कि अब से वह प्रत्येक मास में आने वाले प्रदोष व्रत का पालन करेगा और पूरी श्रद्धा से शिव जी की उपासना करेगा। उसने जैसे ही यह संकल्प लिया, वैसे ही हर प्रदोष तिथि को नियम पूर्वक व्रत रखना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे उसकी भक्ति और निष्ठा इतनी गहरी हो गई कि भगवान शिव स्वयं प्रसन्न हो उठे। भक्ति की परीक्षा लेने के लिए महादेव ने एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया और एक दिन उसके घर पहुंचे। साधु रूप में भगवान शिव ने उससे कहा, ब्राह्मण, तुम इतने निर्धन होकर भी भगवान शिव की पूजा में इतने तत्पर कैसे हो? क्या तुम्हें कभी निराशा नहीं होती? ब्राह्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, जो कुछ भी मेरे जीवन में है वह शिव की इच्छा से ही है। मैं जो कुछ करता हूँ वह केवल उनकी प्रसन्नता के लिए करता हूँ। सब सुख दुख उनके दिए हुए हैं, मैं तो बस उनकी शरण में हूँ। साधु मुस्कुरा कर बोले, यदि तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। तब साधु ने कहा, यहीं पास के एक गांव में एक बहुत धनवान साहूकार रहता है। तुम उसके पास जाओ और उससे दान में कुछ मांगो, वही तुम्हारी कठिनाइयों का अंत करेगा। साधु की बात सुनकर ब्राह्मण ने श्रद्धा पूर्वक सिर झुकाया और अगले दिन साहूकार के घर पहुंचा। वहां जाकर उसने नम्रता से कहा, सेठ जी, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ। यदि आप दया करके मेरी थोड़ी सहायता कर दें तो मेरे जीवन के कष्ट दूर हो सकते हैं। साहूकार ने ब्राह्मण की दयनीय स्थिति देखकर उस पर दया की और उसे कुछ धन दान में दे दिया। साथ ही उसने ब्राह्मण से कहा कि इस धन का उपयोग केवल अपने परिवार की भलाई और आवश्यक कार्यों में ही करना। ब्राह्मण ने साहूकार के दिए हुए धन का सदुपयोग किया, जिससे उसके जीवन की अनेक कठिनाइयां समाप्त हो गई। अब उसके घर में भोजन, वस्त्र और आवश्यक सुविधाओं की कमी नहीं रही। जब उसके जीवन में कुछ स्थिरता आई तो उसने और भी अधिक निष्ठा और प्रेम से भगवान शिव की आराधना प्रारंभ कर दी। उसका मन पूर्ण रूप से भक्ति में डूब गया। वह हर दिन शिव नाम का जप करता और प्रदोष व्रत का पालन पूरे नियम और श्रद्धा से करता। उसकी सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर उस ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया कि उसके जीवन में कभी भी अभाव या दुख नहीं रहेगा। भगवान के आशीर्वाद से उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो गया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली पावन कथा में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। शिव शरणम।